यह कहानी है विक्रम और मेघा की, जो अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए ऊटी के एक पुराने खंडहर जैसे हवेली में पहुंचते हैं। हवेली खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खामोशी और अजीब वातावरण ने उन्हें बेचैन कर दिया। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और एक रहस्यमयी चुप्पी फैली हुई थी। विक्रम और मेघा दोनों ही नई शादीशुदा थे और एक शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में यहाँ आए थे। लेकिन जैसे ही वे हवेली में कदम रखते हैं, उनके भीतर एक अजीब डर समाने लगता है। हवेली के भीतर की हवा बहुत ठंडी थी और घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। खिड़कियां और दरवाजे चिड़चिड़ी आवाज करते थे। मेघा धीरे धीरे महसूस करने लगी कि यहाँ कुछ गलत है। विक्रम, कुछ तो है, मेघा ने कांपते हुए कहा। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। रात का समय आते आते हवेली में खौफनाक घटनाएं शुरू हो गईं। मेघा रात को अचानक चौंकते हुए उठ बैठी। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला था। विक्रम, वह घबराई हुई बोली, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। कोई कुछ कह रहा है। विक्रम ने हंसी में कहा, प्यारी, तुम्हें तो सिर्फ सपने आए हैं। आराम करो। लेकिन वह जानता था कि कुछ तो था। एक अजीब सी ठंडी हवा, जैसे किसी और ने उसे छुआ हो। फिर एक आवाज आई, मेघा। यह आवाज धीमी, दर्दभरी और एक अजीब गहराई से आती हुई थी। अगले कुछ दिनों में मेघा का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह अचानक बिना किसी वजह के चिल्लाती, दौड़ती और किसी अनजानी भाषा में बातें करने लगती। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया से हो। विक्रम डर से कांपते हुए पूछता, मेघा, तुम ठीक हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर विक्रम ने महसूस किया कि कुछ बहुत बुरा हो रहा था। मेघा की आत्मा पर कोई और हावी था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके शरीर में एक भूतिया शक्ति समा चुकी थी। विक्रम ने अंत में हार मानते हुए एक पुजारी, फादर सेबेस्टियन, से मदद मांगी। फादर सेबेस्टियन ने हवेली की कहानी सुनाई। यह हवेली एक सदियों पुरानी शापित जगह है। यहाँ एक औरत का भूत है, जो अपने प्रेमी द्वारा मारी गई थी। उसका नाम था अलीना और वह इस हवेली की मालिक थी। उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है और अब वह किसी को भी अपना शिकार बनाती है। फादर सेबेस्टियन ने बताया कि अलीना की आत्मा बहुत खतरनाक है और इसे केवल एक खून से भरे अनुष्ठान से ही भगाया जा सकता है। लेकिन यह अनुष्ठान विक्रम को खुद करना होगा, क्योंकि वह ही अपनी पत्नी के लिए सबसे करीब था। विक्रम डर और प्रेम के बीच में बंटा हुआ था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह मेघा को बचाएगा। फादर सेबेस्टियन के साथ मिलकर विक्रम ने पूजा शुरू की। मेघा के शरीर में खौफनाक तरीके से ऐंठन हो रही थी। उसके मुंह से गहरी, डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे वह किसी और की जुबान से बोल रही हो। तुम सबको मार डालूंगी। तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा समा चुकी है। मेघा की आवाज में गुस्से और दर्द का मेल था, जो विक्रम के दिल को और भी ज्यादा डर में डाल रहा था। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ता है, अचानक हवेली के चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। दीवारें हिलने लगती हैं, छत से राख गिरने लगती है। फादर सेबेस्टियन की हालत खराब होने लगती है। वह घबराकर कहते हैं, यह सब बहुत गहरा है। हमें जल्दी करना होगा। लेकिन फिर एक अजीब काले धुएं ने उसे घेर लिया और उसकी आखिरी चीख हवा में गूंज उठती है, बचाओ। फादर सेबेस्टियन की मौत हो जाती है और विक्रम को अकेले ही अनुष्ठान पूरा करना होता है। उसने अपने अंदर की सारी ताकत एकत्रित की और मेघा को बचाने के लिए उसने खून से भरे अनुष्ठान को पूरा किया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन उसका दिल अडिग था। आखिरकार एक चीख ने हवेली को गूंज उठा दिया, मुझे छोड़ दो। और फिर अचानक हवेली में घना अंधेरा छा गया।
एक सन्नाटा था। मेघा का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखों से वह डरावनी चमक चली गई थी। विक्रम ने राहत की सांस ली। लेकिन फिर एक और चीख सुनाई दी। यह चीख किसी और की नहीं, अलीना की थी। अलीना की आत्मा अब भी हवेली में थी, और विक्रम जानता था कि यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह डरता हुआ खड़ा रहा, और हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं। तुमसे बदला लूंगी, तुम नहीं बच पाओगे। विक्रम का दिल धड़क रहा था। क्या वह सच में अपनी पत्नी को बचा पाया था, या हवेली का भूतिया राज अब उसे और मेघा को अपने कब्जे में लेने वाला था? यह सिर्फ एक और डरावनी शुरुआत थी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी।